ये लेंथ यूज करना था, ये लेंथ यूज करना था। ये लेंथ है L बाई कॉस थीटा। तो L बाई कॉस थीटा पुट करेंगे, यहाँ पे L बाई कॉस थीटा होगा, तो यहाँ पे एक और कॉस थीटा आ जाएगा, तो ये टाइम हो जाएगा। तो T इज इक्वल टू G कॉस थीटा इनटू ब्रैकेट इन ब्रैकेट साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, ये हो जाएगा। अब इसमें नेक्स्ट पार्ट ऐसा हो सकता है कि फाइंड द एंगल ऑफ फाइंड थीटा फॉर विच टाइम इज मिनिमम, फाइन थीटा फॉर विच टाइम इज मिनिमम, मिनिमम टाइम लगे जल्दी से आ जाए, किस थीटा पे वो जल्दी से आ जाएगा, वो हमें फाइंड करना है। तो फाइंड करने का टाइम अगर मिनिमम हो, कब मिनिमम होगा, जब ये क्वांटिटी मैक्सिमम होगी, ये क्वांटिटी जो है मैक्सिमम होगी। कौन सी क्वांटिटी, इसको हम कुछ बोल देते हैं कि एक जी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए है, तो एच ले लेते हैं हम, एच इज इक्वल टू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। ये क्वांटिटी जो है थीटा के ऊपर डिपेंडेंट है, और टाइम मिनिमम होगा जब ये मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम और मिनिमम के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, उसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, डी एच बाई डी थीटा करते हैं। तो डी एच बाई डी थीटा करेंगे, तो इसको डिफरेंशिएट करना है, तो इसको डिफरेंशिएट करने से पहले ऐसे कर लेते हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा को अंदर ले गए, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, उसको लिख लेंगे साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस म्यू कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, ये हो जाएगा डी साइन का डिफरेंशिएशन कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 4, और माइनस ऑफ म्यू, और ये हो जाएगा क्या, कॉस स्क्वायर 2 थीटा, तो 2 साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। तो इसको फिर ये हो जाएगा cos 2 थीटा, सर हाँ क्या, ये साइन टू थीटा बाई 2 का डिफरेंशिएशन जो सिर्फ cos टू थीटा हो रहा है ना। यार सही बोल रहा है, क्या चल रहा है ऐसा। डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये तो cos 2 थीटा, cos 2 थीटा इंटू 2 और ना, ये cos 2 थीटा माइनस ऑफ ये, ठीक है, 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा नहीं, तो यहाँ से क्या फाइंड कर पाएंगे थीटा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से tan 2 थीटा इज इक्वल टू कितना लिखेंगे इसको, माइनस माइनस आएगा साइन थीटा को, और साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 0। तो वहां से क्या वैल्यू आ रही है, एक बार जरा बताओ तो, tan इनवर्स ऑफ 1 बाई म्यू माइनस ये थीटा होगा, इस थीटा पे, इस थीटा पे जो है टाइम मिनिमम होगा। सर वो क्या लिखा है, 2 मिनिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स नीडेड टू डिस्प्लेस दिस ब्लॉक, टू डिस्प्लेस दिस ब्लॉक। और दूसरा क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, मिनिमम फोर्स नीडेड टू डिस्प्लेस दिस ब्लॉक। मिनिमम फोर्स नीडेड टू डिस्प्लेस दिस ब्लॉक, ये दोनों में क्या डिफरेंस है।
पहले ये बता दो, क्या दोनों का आंसर सेम होगा? दोनों का आंसर सेम होगा या नहीं? क्यों रश्मि, बताओ। क्या लग रहा है, दोनों का आंसर सेम होगा? नहीं, नहीं। इसका आंसर क्या होगा? म्यू सेम है, म्यू म्यू केवल सिंगल वैल्यू गिवन है, मतलब स्टैटिक काइनेटिक दोनों सेम ही होगा, स्टैटिक और काइनेटिक। तो यहाँ से जो है फोर्स, अब यहाँ हॉरिजॉन्टल फोर्स गिवन है। हॉरिजॉन्टल फोर्स मतलब ये फोर्स हम ऐसे ही अप्लाई करेंगे, ऐसे ही फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसका फ्रिक्शन ऐसे ही अपोज करेगा, फ्रिक्शन ऐसे ही अपोज करेगा तो और फ्रिक्शनल फोर्स ये एन हो जाएगा और ये हो जाएगा mg होगा। mg की वैल्यू 100 हो जाएगी। लिमिटिंग फ्रिक्शन फाइंड कर लेंगे, म्यू इंटू एन, एन की वैल्यू mg 10 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 50 न्यूटन। तो मिनिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स नीडेड इज इक्वल टू 50 न्यूटन। अब मिनिमम फोर्स का मतलब ये है कि भाई अगर वो किसी न किसी एंगल पे अप्लाई होगा, जैसे मान लो किसी ऑब्जेक्ट को हम स्ट्रिंग से मान लो पुल कर रहे हैं, तो उसको खींचते हैं अलग अलग एंगल पे, जैसे क्या हैगा कि हम ऐसा मान लेते हैं कि कोई फोर्स हमने अप्लाई किया ऐसे थीटा पे। अब ऐसे अप्लाई करने से फायदा क्या हो रहा है कि ये इसके दो कंपोनेंट है, एफ कॉस थीटा और ये है एफ साइन थीटा। यहाँ से है नॉर्मल रिएक्शन और यहाँ से हमारा mg और यहाँ से है फ्रिक्शनल फोर्स। अब एंगल पे अप्लाई करने से फायदा ये है कि जो f का एक कंपोनेंट है वो कंपोनेंट वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में है। अपवर्ड डायरेक्शन में है तो अगर हम यहाँ पे इक्वेशन लिखने की कोशिश करें ऐसे n प्लस वर्टिकल डायरेक्शन में लिखते हैं तो f साइन थीटा इज इक्वल टू mg लिखेंगे, तो क्या यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आ जाएगी mg माइनस एफ साइन थीटा, mg माइनस एफ साइन थीटा, n की वैल्यू। तो जब n की वैल्यू mg माइनस एफ साइन थीटा है तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो गई? लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू इंटू एन। पहले केस में लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू इंटू mg था, अभी इस mg में से कोई क्वांटिटी हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इफेक्टिवली ये फोर्स दो पर्पस सॉल्व कर रहा है हमारा, एक तो फोर्स एक्ट भी कर रहा है जो कि नॉर्मल रिएक्शन को डिक्रीज कर रहा है, और इनडायरेक्टली क्या कर रहा है वो फ्रिक्शन को भी डिक्रीज कर दे रहा है। तो इस ब्लॉक को डिस्प्लेस करना थोड़ा इजी हो जाएगा। तो यही जो है, अगर मान लो कोई कहेगा कि फोर्स ऐसे जो है कोई पुश कर रहा है इस कॉर्नर से ऐसे, तो अगर हम थोड़ा सा एनालाइज करेंगे और ये सोचेंगे मान लो थीटा है हॉरिजॉन्टल पे, तो एफ कॉस थीटा हुआ और ये जो है एफ साइन थीटा हुआ। तो यहाँ पे अगर फ्री बॉडी डायग्राम देखेंगे तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन पहले से बढ़ गया, पहले नॉर्मल mg के बराबर था, अगर हम उसको पुश कर रहे हैं इस ऑब्जेक्ट को, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम ऐसे पुश कर रहे हैं तो पुश करने में हम नॉर्मल रिएक्शन और बढ़ा दे रहे हैं। तो अगर नॉर्मल रिएक्शन बढ़ रहा है तो इसके वजह से लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू भी क्या है, वो भी इंक्रीज कर जा रही है, तो उसको शिफ्ट करना और डिफिकल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे नॉर्मल जो है वो नॉर्मल हो जाएगा mg प्लस एफ साइन थीटा और इज इक्वल टू, तो जो लिमिटिंग फ्रिक्शन हो जाएगा दैट इज इक्वल टू म्यू mg प्लस एफ साइन थीटा। तो मिनिमम हमें ऑब्वियसली इस केस में तो नहीं मिलेगा क्योंकि वहां तो फ्रिक्शन और बढ़ गया। किस केस में मिलेगा? हॉरिजॉन्टल में करेंगे तब तो नॉर्मल रिएक्शन mg है, लेकिन जब किसी एंगल पे पुलिंग डायरेक्शन में अगर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ये नॉर्मल को कम कर दे रहा है, फ्रिक्शन को भी कम कर दे रहा है। तो हमें इस केस में सबसे मिनिमम फोर्स मिलेगा, सबसे मिनिमम फोर्स मिलेगा। तो उस मिनिमम फोर्स को फाइंड करने के लिए हम ये मान लेते हैं कि थीटा डिग्री पे हमने फोर्स अप्लाई किया, उसके दो कंपोनेंट हो गए, यहाँ से नॉर्मल हो गया, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई म्यू इंटू एन, तो ये हो जाएगा म्यू mg माइनस एफ साइन थीटा। और ये लिमिटिंग फ्रिक्शन किसके बराबर हो जाए? दिस फ्रिक्शनल फोर्स। ये ब्लॉक जो है कब डिस्प्लेस होगा? when this horizontal component overcomes this limiting friction, मतलब f cos थीटा की जो वैल्यू हो वो ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके हो? म्यू mg माइनस एफ साइन थीटा के, ग्रेटर देन और इक्वल टू, तभी ब्लॉक डिस्प्लेस करेगा। तो ये हो जाएगा f cos थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू mg माइनस म्यू एफ साइन थीटा।
तो इसको लिखेंगे ऐसे, ये क्या हो जाएगा यहाँ से एफ आ जाएगा, एफ इज इक्वल टू, यहाँ पे म्यू भी है, म्यू से मल्टीप्लाई किया है इनटू म्यू, एफ कॉमन ले लिया, कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू एम जी, तो म्यू एम जी यहाँ से फ्रिक्शनल फोर्स, अप्लाइड फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस अप्लाइड फोर्स एफ इज इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू एम जी डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, ऐसा हो गया ये। मतलब एफ की वैल्यू या तो इससे कम इसके बराबर हो या इससे ज्यादा हो, तो व्हाट शुड बी मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू ये हो जाएगी एफ इज इक्वल टू म्यू एम जी कॉस थीटा, म्यू साइन थीटा, ये फोर्स की वैल्यू है। अब क्या, ये एक फोर्स की वैल्यू है जो इससे ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि भाई हमें सबसे मिनिमम वैल्यू चाहिए कि उसको डिस्प्लेस करने में हमारी सबसे कम मेहनत लगे, जो भी हमारी मेहनत हो वो सबसे कम हो, सबसे कम हो, तो ये वो क्या होगा कि ये थीटा पे डिपेंडेंट है, हम अलग अलग डायरेक्शन में ऐसे किसी को पुल कर रहे हैं तो अलग अलग ऐसे एडजस्ट करेंगे सो दैट कि हमें कम फोर्स में इसको हम डिस्प्लेस कर पाए। तो मतलब ये जो फोर्स है वो थीटा के ऊपर डिपेंडेंट है, थीटा के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अब ये जो फोर्स है वो फोर्स बिल्कुल मिनिमम होगा, सबसे मिनिमम होगा जब ये वाली क्वांटिटी, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बस, ये cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, ये वाली क्वांटिटी सबसे मैक्सिमम हो, ये वाली क्वांटिटी मैक्सिमम हो, क्योंकि ये थीटा के ऊपर डिपेंडेंट है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, क्या ये चीज, ये ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी जानते हो, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, स्क्वायर रूट ऑफ, ये जानते हो क्यों, इसको हम कन्वर्ट कर देते यस हैं, सर। ऐसे हम डिवाइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस बी डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस थीटा, इसको कुछ साइन अल्फा ले लेते हैं या कॉस अल्फा ले लेते हैं, ये टर्म को अगर हम ले लेते हैं कॉस अल्फा तो ये हो जाएगा साइन अल्फा, साइन अल्फा, तो ये हो जाएगा हमारा ऐसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, तो साइन थीटा प्लस अल्फा में ये रिड्यूस हो गया, तो ये एक साइन का फंक्शन है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, मतलब टोटल एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस केस में इसकी सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, जो साइन थीटा कॉस थीटा का कोएफिशिएंट है स्क्वायर करके ऐड कर देना है, स्क्वायर रूट ले लेना है, तो 1 प्लस म्यू स्क्वायर का रूट मैक्सिमम वैल्यू, तो सबसे मिनिमम फोर्स जो होगा वो सबसे मिनिमम फोर्स हो जाएगा बिल्कुल एफ मिनिमम, सबसे लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू वो हो जाएगी म्यू एम जी था ऊपर, म्यू एम जी डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। अगर इसको कैलकुलेट किया जाए तो कितना आ रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू तो लिया हुआ है, म्यू है 1/1.5 था ना, म्यू 0.5, तो ये हो जाएगा 0.5, एम है 10 और ये है 10, देखो म्यू एम जी तो यही होगा, डिवाइडेड बाई 1 वाली क्वांटिटी से ज़्यादा से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो ये 1.25, कितना आएगा इसका रूट, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.25, 1.12, तो ये हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 1.12, 50 डिवाइडेड बाई 1.12, ये 44.64, तो ये वैल्यू, ये जो वैल्यू हो जाएगी सॉल्व करके 44.64,
न्यूटन। और हमने हॉरिजॉन्टली पुल किया था तो क्या क्या आया था? हॉरिजॉन्टल पुल किया था तो आया था 50 न्यूटन। मतलब इससे भी कम वैल्यू पॉसिबल है। तो पहले क्वेश्चन का मतलब था कि सिर्फ हमारी डायरेक्शन कांस्टेंट रखनी है, हॉरिजॉन्टली रखना है। सेकंड क्वेश्चन का मतलब है कि हमें मिनिमम चाहिए, चाहे किसी भी तरीके से ब्लॉक को बस हिला देना है वहां से, उसके लिए मिनिमम चाहिए। तो वो आ रहा है हमारा 44.6। तो ये चीज़ याद रखोगे कि हमें मिनिमम कब मिलेगा, और वो मिनिमम वैल्यू भी याद रखोगे तो कई सारे प्रॉब्लम में डायरेक्ट यूज हो जाएगा। म्यू एम जी डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर इज द मिनिमम फोर्स नीडेड टू डिस्प्लेस एनी ब्लॉक ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस। आई बात समझ में? क्यों? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है।